बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। 26वीं आनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा, जबकि दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा की तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत बादस गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो बातें चल रही हैं, अभी जो तादाद बढ़ाने में वक्त की ज़रूरत है? नहीं जी, वक्त की ज़रूरत तो पता नहीं है या नहीं, वो जिन्होंने बढ़ाई है। अब ये भी सवाल है कि 25 हैं, 26 हैं, 24 हैं, जो भी है वो अभी जुडिशल कमीशन बैठेगा, वो फैसले करेगा सारे। लेकिन इसमें जो आम बात है, जो मैं 2-4-5 रोज़ से कह रहा हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा कि जो सड़कों पे अफरा तफरी और एक इंतशार की कैफियत है मुल्क में, वो जो थी, जो अब नज़र नहीं आ रही। और बयानात हैं, अदालत फैसले कर रही है, ज़मानतें हो रही हैं, मुकदमे बन रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन वो इंतशार जो है वो सड़कों पे नहीं है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब लाठी चार्ज और लोगों की गाड़ियों पे तोड़ी जा रही हैं और पुलिस पकड़ रही है, छापे, मतलब वो सिलसिला ज़रा उसमें एक आपको बड़ी नुमायाँ कमी नज़र आएगी। और वो मुनासिब है, ये टेम्परेचर जो है ये ठंडा हो रहा है। अच्छा, अगर आप बगौर बयानात को भी देखें तो वो बयानात की जो शिद्दत है उनमें भी एक कमी है जी। और अब जाहिर है जो हुकूमत है या इस अरेंजमेंट में जो हुक्मरान हैं वो अपनी बात करेंगे, जो तहरीक इंसाफ है वो अपनी बात करेगी, और तहरीक इंसाफ जो है वो जो बात कर रही है, जाहिर है कि एक इलेक्शन के ऊपर जो मामलात हैं वो उस पर सवाल उठा रही है, फिर मुकदमे बने हैं, तो वो उनके जाहिर है कि तलखी मौजूद है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ये थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आप बगौर देखें तो आपको ठंडा होता नज़र आएगा। लेकिन माशी बहरान अपनी जगह है, खारजा पॉलिसी अपनी जगह है, ख़ित्ते के बिगड़ते हुए बदतरीन हालात, और ये ख़ित्ते से मुराद ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं ना, तो तमाम दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है। हालात हर रोज़ ये तवक्को होती है कि कोई अच्छी खबर कहीं से आएगी, लेकिन वो मज़ीद ख़राबी और मज़ीद पेचीदगियों की तरफ। अच्छा, अब ये जो है ये रह गए हैं जी 2 दिन और चंद घंटे अमरीकी सदारती इलेक्शन, और 2 दिन और चंद घंटे हैं, और उसमें अब ये इतना करीब जो हैं वो खड़े हैं, तमाम तर जो रायमा के अभी तक हमारे सामने पोल्स हैं वो ये हैं कि कैमला हैरिस और ट्रंप बिल्कुल टाई। जो बात हम रोज़ पोल्स का जिक्र भी कर रहे हैं, तो अब वही उसी जगह पे आके इलेक्शन होने जा रहा है। अब यहाँ सवाल एक अहम ये खड़ा हो गया है कि क्या सदर ट्रंप, साबिक सदर ट्रंप, उनके लिए इलेक्शन कैसा है? वो उनकी 1946 की पैदाइश है, नवंबर 1946 की पैदाइश है, तो वो कोई 78-79 ईयर्स के, वो 20 जनवरी को जब वाइट हाउस में अगर वो जीतते हैं तो ये उनकी एज होगी, और अगर वो फिर 2029 तक रहते हैं तो 82-83 साल के वो तब होंगे, वो बाइडेन के आसपास, जो बाइडेन की मौजूद हो। अब ट्रम्प जो हैं वो जीत गए तो वो अमरीकी तारीख के ताकतवर तरीन सदर होंगे, अमरीकी तारीख के मकबूल नहीं, ताकतवर तरीन सदर होंगे। और उसकी वजह यह है कि वो उनका एक जो आप कहें ना कि उनका जो एक उनकी जो एक इमेज अमरीकी अवाम के सामने है वो ये है कि ट्रंप जो है ना वो लार्जर दैन लाइफ शख्सियत है। मतलब उनके जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं
उनको यकीन है कि ट्रम्प जो है वो एक तरफ हैं और ये बाकी जो दुनिया है ये एक तरफ है। मतलब ट्रम्प एक लार्जर देन लाइफ शख्सियत है जो जिसकी अमेरिका में जो है वो सदारती जगह पे वो आ रहे हैं। और सदर ट्रम्प जो है उनको कोविड भी कुछ नहीं कर सकता, उन पे मुकदमा चलें तो भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 34 उसमें सज़ा हुई, वो जो रकूम इन्होंने दी थी अदाकारा को, और ये जो रिकॉर्ड शो नहीं हुआ था, सज़ा याफ्ता कन्विक्टेड हुए। लेकिन जो अमेरिका का आइन है उसके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको जो है वो उनको इम्यूनिटी दी और वो इलेक्शन में आ गए, वरना ये था कि जेल में चले जाएंगे। वो सारा क्राइसिस चलता रहा है ना पिछले, और कई मुकदमात अभी भी हैं उन पे जो चल रहे हैं, जिसमें ये है कि डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे हुई, और लीक से मुराद घर कैसे ले गए डॉक्यूमेंट्स, फिर ये कैपिटल हिल पे जो मामला थे वो उन केसेस में उनको कन्विक्ट नहीं किया गया। कन्विक्शन उनकी हुई वो जो इन्होंने खातून के साथ मामला तय करने की कोशिश किए थे उनको, कि वो जो हैं वो खामोश रहें और पैसे वगैरह दिए थे और वो सामने रिकॉर्ड में नहीं थे। अब तो ये अमेरिकी तारीख के ताकतवर तरीन सदर होंगे, और अगर अच्छा इसको लोग कि अगर हार गए तो क्या होगा। असल सवाल ये है कि अगर हार गए तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर ट्रम्प जो है वो अपने आप को एक जीता हुआ सदर समझ रहे हैं और कह चुके हैं कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूं। और अगर जो है वो इलेक्शन वो हारते हैं तो फिर 2020 की तरह ज़हनी तौर पे उनके वोटर्स और सपोर्टर्स इस बात पे तैयार हैं कि ये 47-48 ये इतना करीब, या जो हम कई दिनों से कह रहे हैं कि एक 49 पे होता है, एक 48 पे पहुंच जाता है, ये इतना करीब है कि अगर ट्रम्प हार जाते हैं तो वो नताइज को शायद ना माने। ट्रम्प जीत गए तो क्या होगा, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ट्रम्प हार गए तो क्या होगा। अभी दोनों यहां से दो ऑप्शन सामने हैं। अच्छा, ट्रम्प जो है उन लोगों में से एक हैं जिनका मतलब ये आप ऐसे समझ लें कि ये, अब मैं क्या जिक्र करूं, लेकिन कई दुनिया के ममालिक के हुक्मरान ऐसे हैं जो हुक्मरान ना हो तो जेलों में हो। तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो हुक्मरान रहें, वरना वो जेलों में जाएंगे। ट्रम्प के लिए भी ये इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है, उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, जहाँ पर इतनी पॉपुलैरिटी उनको मिली हुई है कि कैमला बाइडेन तो गायब ही हो गया और कैमला हैरिस आई और वो भी बिल्कुल करीब 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 उनके, कभी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और ट्रम्प जो मर्जी कह दे, उसने कहा फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दो, ये कर दो, वो लोग उनके सपोर्टर्स के ऊपर, वोटर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मुकदमे बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये पूरी दुनिया एक ट्रम्प लैंड है इस वक्त ठीक है, जहां पे जो जिसके साथ है वो उसके साथ है, जो मर्जी आप वो नहीं। अब इसमें अगर ट्रम्प इलेक्शन हार गए, वहां पे नेशनल गार्ड्स अलर्ट हो रहे हैं अमेरिका में, और कई रियासतों में इस बात के इम्कान आते हैं कि वहां पे अगर ट्रम्प के हारने का ऐलान हो गया तो वहां पे झगड़े शुरू हो जाएंगे और ट्रम्प जो है वो इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे। और उस सूरत में जो है वो ये मामला जो है वो, क्योंकि अगर वो इलेक्शन हारते हैं तो वो जेल में चले जाएंगे। एक तो उनकी मकबूलियत अरूज पे है, फिर यह है कि 2029 तक वो बाहर रहेंगे तो वो एज वही उनकी हो जाएगी जो बाइडेन की है। ये उनके लिए आइडियल, और इतना करीब मार्जिन। तो वो एक तो ये है कि उनकी दौलत जो कि तकरीबन 1
जो ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स के दरमियान वो थोड़ा सा एक है कि एक 6.6 उनकी बताता है, एक 7 पॉइंट कुछ बिलियन उनकी जो ज़ाती वेल्थ है, प्रॉपर उनकी जो दौलत है। अपने जहाज़ हैं, अपने उनके जो है वो पोलो के लिए अपनी जगह है, ट्रम्प टावर अपनी जगह है, इन्वेस्टमेंट सारा, वो बहुत एक दौलतमंद शख्सियत है। तो वो अगर हार गए तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि वो मुकदमात अपनी जगह चल रहे हैं। यानी वो मुकदमात जिसमें और मजीद मुकदमात कैपिटल हिल और ये बता, तो गालिब इम्कान ये है कि वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे, जिसका वहाँ पे मामलात मुख्तलिफ रियासतों में ख़राब हो रहे हैं। ख़राब से बुरा ये कि कशीदगी का एक माहौल बनना शुरू हो गया है कि मतलब ट्रंप मतलब इलेक्शन हार गए तो भी जीतने का ऐलान हो जाएगा कि मैं जीत गया। और ये बात, इस बात के इम्कानात हैं। ये वहाँ जो सूरत हाल है ना, ये जो जॉन बोल्टन उनके साथ रहे हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन, ये CNN को भी जॉन बोल्टन ने थोड़ी देर पहले, ये थर्ड स्लाइड में दिखाया, जॉन बोल्टन ने कुछ देर पहले भी CNN पे बात की है। मैं उसको सुन भी रहा था, लेकिन ये मैं बड़ा लंबा उनका इंटरव्यू है, बड़ा उसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो लीड लगाई है CNN ने उसको हम कोट कर सकते हैं। पूरा जो है ना वो उन्होंने ट्रंप की पर्सनैलिटी को उनके साथ रहे हैं जॉन बोल्टन। वो कहते हैं कि थर्ड स्लाइड, बोल्टन वॉन्ट्स कि वी शुड बी रेडी फॉर ट्रंप टू डिक्लेयर विक्ट्री अर्ली। जल्दी वो अपनी फतह का ऐलान कर देंगे इलेक्शंस में। एटलांटिक ये कह रहा है, मतलब मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो माहौल क्या है। एक तो हम डिस्कस करते हैं ना, एक हम वहाँ का माहौल देखें। एटलांटिक कह रहा है देयर इज पीपल दैट आर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक ऑन अ सिविल वॉर। व्हाट विल हैपन इफ डोनाल्ड ट्रंप लूजेस द इलेक्शंस। उनके लोग खाना जंगी के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। वॉशिंगटन पोस्ट 5th, majority of swing state voters say they fear violence if Trump loses. The poll finds that 2/3 of voters likely to decide the election do not think ये वो accept defeat, वो defeat accept नहीं करेंगे। 2/3 पोल ये हो रहा है कि वो गार्डियन। 6th, Republicans preparing to reject US election result if Trump loses. ठीक है, फेक पोल्स हैं। वो कह रहे हैं पोल्स फेक हैं, ये साजिश है जो ट्रंप को पीछे दिखाया जा रहा है। रिपब्लिकन्स तैयारी कर रहे हैं कि रिजल्ट्स को तस्लीम करने से वो इनकार कर दें। ये जहन में रहे कि ट्रंप से जब सवाल हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप से जब मुबाहिसा हो रहा था, जो डिबेट हो रही थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी कमला हैरिस के साथ, तक सवाल उनसे हुआ था कि क्या आप स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तरफ जाएंगे। तो ट्रंप उस वक्त उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया था और वो उसको उन्होंने अवॉइड किया था। पॉलिटिको ये कह रहा है 8th, द वेरी रियल सिनेरियो वेयर ट्रंप लूजेस एंड टेक्स पावर एनीवे। इलेक्शन हार जाए लेकिन पावर में आ जाए, मतलब एक वहां की सूरत हाल। और नीचे आप देखें जो उन्होंने इमेज लगाई है, हफिंगटन पोस्ट 9th, देयर मे बी ब्लड। उनके जो कांग्रेसमैन है, एक कांग्रेसमैन, उन्होंने केओस वार्निंग इशू की है कि अगर ट्रंप हार गए तो ब्लड शेड हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, ट्रंप प्रिपेयरिंग टू चैलेंज द रिजल्ट्स पुट्स हिज 2020 प्लेबुक इनटू एक्शन। Step by step, Donald Trump or allies are following the strategies that caused chaos 4 years ago. Election officials say they are ready this time. इस दफ़ा वो तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इज डन विद चेक्स एंड बैलेंसेस, ये भी ठीक है, वो इसमें भी सारी वही बात हो रही है। तो ये जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो 13th है, वॉट एवर हैपन नेक्स्ट, आगे जो भी हो, 13th, Trump has already won a tragic victory. अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, ये एक दुनिया की बड़ी
मतलब एक मतलब चाइना तो अभी उभर रहा है ना, जी। सबसे बड़ी जो सुपर पावर इस वक्त है दुनिया में वो अमेरिका है। मईशत, मिलिट्री वाइज, इकॉनमी, फॉरेन रिलेशंस सारे। अब यहाँ इशू ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें अगर वो इलेक्शन हार गए तो वो इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करें, यानी दोनों सूरतों में देखें उनके जो अच्छा 2-3 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कहते हैं कि इसको मैं रद्द करता हूँ। अगर कैमला हैरिस का अनाउंसमेंट हो गई तो उन्होंने उससे जहाँ वोटिंग आनी शुरू हुई तो ट्रंप आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जिता दिया इलेक्शन, और बाकी मैं तो तस्लीम नहीं करता, ये तो 2020 में भी फ्रॉड हुआ था और मुझे हराया गया था और ये सारा, क्योंकि बिल्कुल मार्जिन साथ साथ है, या तो बहुत फ़र्क होना तो आप बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए वही बात एक मरले भी तो बराबर हो गए थे तकरीबन। तो वो एक दूसरा, इस बात की एक, अगर आप बहुत से मुल्कों का मीडिया में आप ये देखें ना इस वक्त, उनके मीडिया से ही उनके जो ओपिनियन मेकर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स वो आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस बात की इम्कानात है कि कुछ मुल्कों के हुक्मरान ट्रंप को मुबारकबाद दे दें पहले ही, कि हम डोनाल्ड ट्रंप उधर ऐलान करें कि मैं जीत गया हूँ, और चंद मुल्क दुनिया के जिनमें बड़ी कुव्वतें भी हो सकती हैं वो ट्रंप साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद देते हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आप तो जीत गए। ये अभी यानी 5-6 नवंबर को भी ऐलान कर दें। इलेक्टोरल कॉलेज में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम का, अमेरिका के अवाम का, जिन्होंने मुझे वोट दिया, क्योंकि जहन में रखें कि पॉपुलर वोट और सदर बनने में बड़ा फ़र्क है। एक पॉपुलर वोट कुछ और है पब्लिक का, वो इलेक्टोरल कॉलेज वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो वो कहेंगे वोट, मुझे अमेरिकी अवाम ने मेरे ऊपर यकीन का इजहार किया। अभी इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह गया, वो कब बैठेगा, कितने उसमें, अब एक तो पता नहीं वो इलेक्टोरल कॉलेज कहते कहते वो जुडिशल कमीशन का जहन में आ गया, वो जितने उस लोग होंगे वो क्या, उससे पहले वो पता चला ये हो गया। अच्छा कुछ मुल्कों ने अगर मुबारकबाद दे दी फिर, अच्छा फिर एक और सूरत हाल है कि जो हाउस है वो डिवाइडेड है। हाउस में रिपब्लिकन है ना, बहुत सारे रिपब्लिकन, ये रिपब्लिकन कांग्रेस में ये जो ईवान नुमाइंदगान में मौजूद शख्सियात हैं, उन्होंने अगर मुबारकबाद दे दी हाउस के अंदर, भाई उनके कांग्रेसमैन एक कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रिपब्लिकन, छठा, सातवां, आठवां, एक एक करके रिपब्लिकन ने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। ट्रंप ऐलान करेगा तो रिपब्लिकन को मुबारकबाद देनी पड़ेगी ना, क्या रिपब्लिकन क्या कहेंगे, कैमला हैरिस जीती है, वो बहुत बड़ी मेजोरिटी, बहुत बड़ा उनकी प्रेजेंस है हाउस के अंदर, दोनों हाउसेज में कांग्रेस के। तो कांग्रेस के अगर अरकान ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ट्रंप जीत गए और हम तो मुबारकबाद देते हैं, फिर क्या होगा? 2020 से मामलात इसलिए मुख्तलिफ हैं इस दफ़ा, जो बड़ा चैलेंज है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए कि 2020 के बरक्स सिक्योरिटी फोर्सेस, नेशनल गार्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये तमाम अदारे जो हैं ये बाइडेन के अंडर हैं। वो इसलिए हुआ था, वाकया जो पेश आया था कैपिटल हिल वाला, कि उस वक्त ट्रंप ने ये कहा था, मतलब ट्रंप इंचार्ज थे, मतलब ट्रंप जो थे उन्होंने बतौर सदर जो है ये कि ये करें लोग, तुम ये करो, उन्होंने ऑर्डर दिया। माइक पेंस जिसमें अलग हो गए थे इख्तलाफ, तो अथॉरिटी ट्रंप के पास थी, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है उसमें फटा पड़ गया था, तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, हंगामे शुरू हो गए थे। और उनकी जो फौज के लोग थे अंदर, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ये कहा था कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करेंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि ये गैर कानूनी काम है जो ट्रंप कह रहे हैं, यानी बगावत पे जो उकसा रहे हैं, हम उसको नहीं मानते और वो मुकदमात आज तक चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ट्रंप पावर, मतलब ट्रंप जो थे वो तो थे ना, एक जगह पे मौजूद थे, ये 6 जनवरी और जो वाक़यात हो रहे थे। अब बाइडेन होंगे इंचार्ज, और प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सारे डिपार्टमेंट्स
इस बात के पाबंद हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन कहें उस पर अमल दरामद हो सख्ती के साथ, चाहे वो नेशनल गार्ड्स हो, चाहे वो डिपार्टमेंट जस्टिस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे मतलब उन्होंने इस फैसले को वो इसराइल और गज़ा का मुसव्वदा ना समझें और इस पे कम से कम अमल दरामद करवा दें कि जो ऐलान जीतने का हुआ है, अगर ट्रंप जीत गए हैं तो ट्रंप, और लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि ट्रंप जीते हुए हैं, पहले ही ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट समझ रहे हैं ना, तो अगर वो हार गए तो ये सवाल है कि अच्छा अगर वो हार भी गए ना तो एक तो ये है कि वो अच्छा फ़र्ज़ करें उन्होंने मान लिया, उनको ही पता है कि ये पैसे उनका जाएगा, बहुत बड़ी तादाद में केसेस किए हुए लोगों ने, मीडिया ने, शख्सियात, बहुत सारे अखबार, इनफरादी तौर पे किसी ने किसी को धमकी लगाई हुई है, उन्होंने कुछ किया हुआ है, तो वो केसेस चलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही यह है कि उनका जो उनको जेल जाने का ख़तरा है, वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनके अरेस्ट, कई मामलात में उनके अरेस्ट होने का भी ख़तरा है क्योंकि वो केसेस अभी चल रहे हैं सारे, वो कैपिटल हिल का वायलेंस और बाकी सारे। तो अमेरिका जो है वो इलेक्शन से पहले इस वक्त एक बहुत, देखें मैंने आपसे कहा ना कि कोई दूसरा सदर होता वो मान लेता, ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है ना, वो ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो उनका इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ट्रंप ही सोच रहे हैं कि मैं हार के घर बैठूंगा, इलेक्शन के अगले दिन मैं घर चला जाऊंगा, मैंने कहा तैयारी पकड़ रहे हैं उनके लोग। तो ये देखना ये कि अमेरिका में किस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन वो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ दोनों कंडीशंस में, कैमला हैरिस जीतें तो भी, ट्रंप जीतें तो भी, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर को जो इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के वो उसको यकीनी बनाएं, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर। सड़कों पे मुजाहरे वजाहरे अगर ये होते भी हैं तो उसको अव्वल तो होने नहीं चाहिए, लेकिन वो तशद्दुद की तरफ और से वो मतलब खाना जंगी की तरफ मामला ना चले जाएं। तो ये अमेरिका का ये माहौल है। अच्छा, इसमें जो है अब इस पूरी कहा ये तो अमेरिका में हो रहा है जी। बदतरीन एक और, अब इसको बदतरीन कहते कहते भी ये हम रोज़ एक बदतरीन कहते हैं, लेकिन बिल्कुल गज़ा पे आज जो हमले हुए हैं पिछले 24 घंटों में 100 से ज़्यादा, फिर 80, कोई 90, कोई 100 से ऊपर वो शहादतें हुई हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल गज़ा को, लेकिन उसके साथ ही ये बात भी हो रही है कि जी अगले चंद दिनों में ये मेरा ख्याल है अमेरिकन इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये सूरत हाल ट्रंप, और ये अभी इंतज़ार हो रहा है यूएस इलेक्शंस का, उसके बाद ही कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कैमला हैरिस जीत गई तो वो तो कैमला हैरिस, तो फिर उसके बाद वो तो यकीनी बनाएंगी कि नेतन्याहू जाए जंगबंदी की तरफ, ये जारियत बंद, और ये, लेकिन सवाल वो ये कि वो इंटरनल क्योस जो है वो बढ़ रहा है अमेरिका में। तो एक तो गज़ा पे, दूसरा जो है वो लेबनान में बहुत शदीद लड़ाई हुई है और हो रही है, लेकिन उसने जो है वो उस पूरी जो लेबनान के साथ जो मामलात हैं उन मामलात ने जो है वो आज एक नई शक्ल जो है वो इख्तियार की है, और नई शक्ल एक तो ये इख्तियार की है कि B-52 बॉम्बर जो हैं, अच्छा मैंने आपसे कहा ना कि सज़ा में उन सज़ा होने के बावजूद वो इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि जो शराइत हैं वो ये हैं कि 35 साल का होना चाहिए, अमेरिका में ही पैदा हुआ हो शख्स, और 35 साल से ज़्यादा उम्र हो, और 14 साल से अमेरिका में मुकीम हो, तो इन शराइत पे पूरा उतरते हैं तो सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सज़ा याफ्ता शख्सियात इससे पहले भी, मतलब अमेरिका उन ममालिक में से है दुनिया की जहाँ पर सज़ा याफ्ता लोग इलेक्शन लड़के बड़े ओहदों पे पहुँच जाते हैं। और भी मुल्क हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो बाकी यह है कि अच्छा 2 दफ़ा इम्पीचमेंट भी हुई है, इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़ा है उन्हें 2 दफ़ा। अच्छा, इसमें जो एक तो ये कि B-52 बॉम्बर जो हैं वो B-52 बॉम्बर्स दोबारा मशरिक़ वस्ता का रुख कर रहे हैं। बड़े उनके जो बहरी बेड़े हैं अमेरिका के वो,
और यहाँ पे जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं उन्होंने बहुत सख्त दोबारा बात की है कि इसराइल को सख्त जो है वो सज़ा का और हमलों का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ेगा। उनकी तरफ से बहुत सख्त बात हुई है। और यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉयर्स भी आ रहे हैं नेवी के, और मुख्तलिफ जो टैंकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सारे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की जो जंग है, वो एक साहब हैं इमाद हमाज, ठीक है। इमाद हमाज जो हैं ये लेबनान की जो नेवल फोर्सेस हैं उनमें ये एक मैरीटाइम जो उनकी एक जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैरीटाइम की यूनिवर्सिटी है, उसमें वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और कैप्टन और सीनियर उनके ये बेतरौं के इलाके में, ये बेतरौं का जो इलाका है ये साहिल इलाका है। अगर ये फर्स्ट मैप में देखें तो ये त्रिपली से ये जनूब में है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में जो है ये तालीम हासिल कर रहे थे, और साथ ही जो है ये बहरिया में भी, नेवी में भी, और साथ ही जो है ये वहाँ पर एक अपार्टमेंट में ये रिहाइश पजीर थे। अभी बेहतरों का इलाका वहाँ पे जनाब इसराइली कमांडोज ने नेवी समंदर के रास्ते कल रात को, अब ये एक नया जंग की एक नई शक्ल है, इसराइली कमांडोज कश्ती की सूरत, मतलब बोट जो भी उनकी होगी, कच्ची से मुरादी चप्पुओं वाली कश्ती नहीं, ज़ाहिर जो भी उनकी नेवल बोट, उसमें वो गए हैं और वो बेतरों पे उतरे हैं कमांडोज। और बेतरों के शहर में दाखिल होने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उस शहर में दाखिल होके फिर वो उस अपार्टमेंट में गए हैं, और उस अपार्टमेंट में लोगों ने पूछा है कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि हम लोकल लेबनान के पुलिस एहलकार ही हैं और ये आदमी में चाहिए मनशियात, और ये वहाँ से उस शहर से उठा के ले गए हैं, अगवा करके समंदरी रास्ते से वापस इसराइल लेकर आ गए। और उनका कहना ये है कि ये हमास से ताल्लुक, हमास के जो नेवल विंग है, ये नेवल विंग के, हमास के नेवल विंग के लीडर थे। इनको किडनैप किया है बेहतरों से इजरायली कमांडोज ने। हमला भी नहीं, कोई बॉम्बिंग भी नहीं, ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि समंदर के रास्ते वो वहाँ गए हैं, उतरे हैं और वहाँ से उठा के लेकर आ गए हैं। और अब इन्होंने यहाँ पे अब डिक्लेयर किया है, पहले इन्होंने कहा था कि IA के नाम से कोई शाह साहब हैं, IA, तो जाहिर है कि नाम डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ देर पहले इन्होंने आइडेंटिटी इसराइल ने रिवील की है, जिसके बाद फिर लेबनान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक हुई है कि उनकी फ़ौज के उनकी बहरिया के एक एहलकार को बेतरों के शहर से अगवा कर लिया गया है। लेकिन वो अगवा करके समंदर के रास्ते नेवल बोट, ये भी नेवी के नेवल बोट गई है और वहाँ से उठा के ले आई है अगवा करके। और ये हमास के नेवल विंग को हेड करने वाले थे, लेकिन ये गालिबन लेबनान की आर्मी में थे, जो इसराइल का कहना है। तो ये जंग जो है बहरहाल, अच्छा उन्होंने हैफा पे फिर अटैक हुआ, अब वक्त वाले तलवी पे भी दोबारा आज अटैक्स हुए हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अल-यमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया है कि 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे। एक बार फिर उनकी जानिब से कहा गया कि कॉल भी देंगे, जलसा करेंगे, ठीक है, हक है। जलसे में अगर ये कोई नुकसान नहीं होता, जलसा हक है। और जाहिर है कि वो जो इलेक्शंस के नताइज हैं उन पे आने वाले दिनों में क्या अदालतें फ़ैसला करती हैं, या अफरीदी साहब जो हैं वो और बाकी जज साहिबान, फुल कोर्ट का इजलास भी हो रहा है, जुडिशल कमीशन का भी हो रहा है, तो ये और दरमियान में ये जो पूरे खत्ते की सूरत हाल है, तो पाकिस्तान भी एक ज़ाहिर है कि टर्मोइल, लेकिन उसमें जो है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उससे इकॉनमी
और सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट। ये तो अच्छा है ना कि सड़कें खुली हैं और सड़कों पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक बेचैनी लोगों में है, बहुत शदीद बेचैनी है। आगे एक अनसर्टिनिटी है, गैर यकीनी कैफियत है मुल्क में। इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि एक तो ये है कि चूँकि ईरान से रहबर अयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा इसराइल के बारे में, बड़ा सख्त उनका स्टेटमेंट आया, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि अमेरिका और उनके पास इसराइली इंटेलिजेंस है, तो B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो दोबारा यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स बड़े पहुँच रहे हैं उनके सारे ये मिडल ईस्ट में दोबारा। लेकिन इसमें इस पूरे किस्से में चूँकि नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट और फिर रशिया का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट होने जा रहा है। अमेरिका जो है उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी जो 2+2 थी दोनों के मुल्कों के, साउथ कोरिया के और जो फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर और साथ अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट, तो वो उन सब ने लेकिन अब इसमें यूरोप EU भी कहीं दरमियान में एक्टिव हुआ है। जोसेफ बोरेल जो हैं, जो कि उनके खारजा अमूर के सरबराह हैं, वो दौरा कर रहे हैं इस वक्त जापान और साउथ कोरिया का। यूरोप, नॉर्थ कोरिया यूक्रेन में लड़ने आ गए है यूरोप से, और यूरोप के जो फॉरेन अफेयर्स के हेड हैं वो जापान और साउथ कोरिया पहुंचे हुए हैं। और पहली दफ़ा EU और ये मैं 23rd स्लाइड दिखा रहा हूँ, पहली दफ़ा जापान और EU के दरमियान फॉरेन मिनिस्ट्रियल स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मैं प्रेस स्टेटमेंट अगर देखूँ जो जापानीज़ की है, तो ये पहला स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जापान और EU का। अब जापान पुराना EU, लेकिन पहली दफ़ा वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है। और अच्छा, जापान निकल रहा है उससे ना, कि वो जो पाबंदियां लगी थी दूसरी जंग के बाद, वो जो जापान इटली के साथ और ब्रिटेन के साथ उनके जेट्स वगैरह बना रहा है, तो जापान ग्रेजुअली निकल रहा है। लेकिन अभी भी वो मुआहदा अपनी जगह मौजूद है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर के वक्त हुआ था, और जिसमें उनके बादशाह ने सरेंडर किया था जाके एयरक्राफ्ट कैरियर पे। और मैं अगर ये देखूं यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ EU ये 22nd, तो जोसेफ बोरेल जो हैं वो जापान और साउथ कोरिया के विज़िट पे वो हैं, और ये 22nd से, तो दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट जो हैं, यकीनन ये जापान में अगर इन्होंने स्ट्रेटेजिक, अब देखें ना स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, तो स्ट्रेटेजिक मामलात अगर स्ट्रेटेजी, तो फिर यही है ना कि जंग अगर होती है, लेकिन सवाल ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल जो मैं कहता हूँ ना कि ये इसमें ये खुदा ना खास्ता ये वर्ल्ड वॉर का एक नहीं, ये थिएटर वो थिएटर, यहाँ से ये मुल्क नॉर्थ कोरिया यूरोप में पहुँचा हुआ है, यूरोप साउथ कोरिया में पहुँचा हुआ है, तो ये पूरा जो एक सिनेरियो है ये। इसी दरमियान जो है दिमित्री मेदवेदेव जो हैं, ये उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है रशिया की, उसके ये जो हैं ये वाइस चेयरमैन है और बड़े दबंग आदमी हैं, और प्यूटिन के बड़े पुराने दोस्त हैं। मतलब प्यूटिन के इतने पुराने दोस्त हैं कि 2008 में ये सदर थे। 2008 का जो इलेक्शन हुआ, ये जब जॉर्जिया वाला फटा पड़ा ना, तो ये उस वक्त रशिया के सदर दिमित्री मेदवेदेव थे और इनके वजीर आजम प्यूटिन थे। फिर 2012 में प्यूटिन सदर बन गए और ये उनके वजीर आजम बन गए, और फिर ये 2020 तक वजीर आजम रहे, प्यूटिन सदर और ये वजीर। अब ये उनकी सिक्योरिटी काउंसिल बड़े करीब हैं, यानी आप ज़रा अंदाज़ा करें ना, और बड़े यानी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इतने तवील अरसे प्रेसिडेंट प्यूटिन के जो इनर सर्कल है उस पर कॉन्स्टेंट एक पोजीशन उनकी रही है। ये 2008 की भी जब जॉर्जिया वाला मामला हुआ, तो उसको कभी डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट प्यूटिन किसी और जगह पे थे, अभी दोनों ने राब्ता किया, फिर वो मतलब किस तरह से वो मामला सारा छिड़ा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनकी जो बात है वो उस बात को बड़ा संजीदा लेना चाहिए।
अब जो मेदवेदेव हैं उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने आरटी को इंटरव्यू दिया है, रशियन टीवी को, वो जो है वो ये कहते हैं, उनके उस पूरे इंटरव्यू को अगर आप सुने तो उसमें बड़ी उन्होंने इम्पोर्टेंट और बड़ी सख्त बात की है, लेकिन उनके उसी इंटरव्यू को अगर अल अरबिया ने जो जुमला उनके इंटरव्यू से निकाला है 30th स्लाइड में, उसी तरह से कोट कर देता हूँ कि रशियाज मेदवेदेव वार्न्स द यूएस अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3, तीसरी आलमी जंग से बचो, वार्न कर रहे हैं, ठीक है। न्यूज़ वीक, प्यूटन्स अलाई इश्यूज वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग टू नेटो, कि हमारा जो पूरा ये जो प्लान है और सारी बात, और फिर तास कह रहे हैं रशिया के अपने 29th कि रशियाज मेदवेदेव कॉशंस नेक्स्ट यूएस लीडर अगेंस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर, और वो कह रहे हैं कि डीप स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स, डीप स्टेट इन यूएस वांट्स अनदर ग्लोबल वॉर। अच्छा, ये जो है ना, अब ये सिचुएशन ज़रा कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अटैक हुआ है ना आज इलात पे, एक तो अटैक हुआ है हाइफा पे, एक जो इलात पे अटैक हुआ है वो जो जनूबी बंदरगाह है वो इराक से हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वो इराक से हुआ है, और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि ये इराक, इसमें ज़ाहिर है ये जो इसराइली इंटेलिजेंस थी वही कह रही थी कि इराक से ईरान करेगा, तो फिर मतलब ये कॉम्प्लेक्स है सिनेरियो। हुतीज़ जो हैं वो अमेरिकन्स क्या अब हिट करेंगे दोबारा हुतीज़ को, क्या इसमें ईरान हिट करेगा, क्या ये नॉर्थ कोरिया का कोई भी ट्रूप्स अगर इधर आ गए जो कि लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे, तो वो अगर मारे जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया किस तरह रिएक्ट करेगा। एक टर्मोइल है और क्यास है, और खौफनाक किस्म का क्यास है, जो मेरे ख्याल से कभी कुछ ये कई दहाइयों के बाद इतना ग्लोबल लेवल पे आपको क्यास नज़र आ रहा है कि किस वक्त कहाँ पे क्या होगा कोई इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और ये न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो बार बार जिक्र हो, अच्छा उन्होंने अपने इसराइल में बहुत सारे लोग पकड़ लिए हैं, वो न्यूज़ लीक कर रहे थे मुख्तलिफ, वो अखबारों में छप रही थी, वो IS अनवर की बातचीत, वो अरेस्ट हुए, वो हो गए हैं वहाँ पे। तो इशू ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में ये अगले चंद रोज़ जो हैं ये, अच्छा मैंने जो बात पहले की थी ना IA, तो वो मैंने लेबनान का मीडिया कोट किया था, 4 लेबनीज सिक्योरिटी, ये 15 स्लाइड हम अगर दिखा सकें, 4 लेबनीज सिक्योरिटी सोर्सेज कंफर्म टू LBCI के abduction of individual identifies at IA in Bethnal abducted like to visit ID forces। अच्छा, मतलब IA के नाम से वो पहले लेबनान के लोग इसको बता रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर शनाख्त हो गई इमाज के नाम से जो है ये शनाख्त हो गई। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जो जिसमें वो 10 दिन का टाइम दिया हुआ है अमेरिकन ने, इस जो, अच्छा बात ख़त्म नहीं हुई। मोसाद के चीफ ने आज ये बात की है कि हमारे मुज़ाकरात हिज़्बुल्लाह से और हमास से जारी हैं, और अगले कुछ ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, और इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को जो भी हारने वाला कैंडिडेट है, देखिए कैमला हैरिस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि अगर कैमला हैरिस हार गई, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वो है AI का जो रेमी के नाम से ना, रेमी REMI, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ट्रंप बड़े मार्जिन जीत रहा है। कुछ जो हैं मॉडल्स मुख्तलिफ जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो कह रहे हैं कि ट्रंप, कुछ कह रहे हैं कि मतलब वो भी हिस्टोरिकल डाटा और वो सारा जो ट्रेंड वगैरह लेके, तो वो भी एक अपनी जगह। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रेडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको भी अहमियत दी जा रही है। और जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट ने तो ये कहा है कि भाई हमारे अखबार का अगर वोट होता तो हम कैमला हैरिस को देते, और उन्होंने तो बहुत शदीद जो है ना दुख और गम और जो है ना वो उसका इज़हार किया है। ये अगर 35 कम्स विद अनएक्सेप्टेबल रिस्क, और कहते हैं हमारा अगर वोट होता, इफ़ द इकोनॉमिस्ट हैड अ वोट वी वुड कास्ट इट फॉर कैमला हैरिस। कैमला हैरिस जो है 18 साल छोटी हैं ट्रंप से, अब इनकी सालगिरह हुई है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 अक्टूबर 64, तो अभी चंद रोज़ पहले इनकी ये 60 साल की हुई हैं, तो ये 18 साल छोटी हैं ट्रंप से।
लेकिन ये है कि ये तो अचानक आई है ना सामने, असल में तो बाइडेन थे और इतना ट्रंप, तो बस मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पर एक तो ये मामला है कि कौन जीतेगा, दूसरा ये है कि वो जीत के अगर कैमला हैरिस हार गई तो ट्रंप ताकतवर तरीन पावर भी होगी और इतना बड़ा वोट बैंक भी, और वो तो मतलब, और अगर हार गए तो वो तो तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे। तो ये देखना ये है कि वो हार गए तो क्या होगा, जीत गए तो क्या होगा, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है, अब ये इतना ज़्यादा टर्मोइल है कि मतलब हम तो रोज़ ये दुआई करते हैं कि ये ज़रा सा कोई टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन ये है कि बहरहाल ये बढ़ता जा रहा है। रशिया के जो मेदवेदेव ने बात की, उन्होंने कहा हमारी न्यूक्लियर का मामला जो है हिट होगा। हम ये कह चुके हैं बिल्कुल कि अगर यूक्रेन में इजाज़त दी गई रशिया पे अटैक की वेपन्स के थ्रू, तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन, तो ये जो है ना, ये अब एक बड़ी अनसर्टिनिटी है। और पाकिस्तान में ज़रूरी है कि इस वक्त एक मैन मेड क्राइसिस जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है हम उसे ख़त्म करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर।